जो संत लोग हैं उनको और ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो उनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है। इस देश की संस्कृति की सबसे मूल में संस्कार होता है। हाँ। जो संत देते हैं मतलब मूल हो। अब मूल पर ही परिहार होते हैं। आसाराम जी, उन्होंने जो समाज में उत्थान की कार्य की, 9,000 गायों का पालन पोषण हो रहा है आज भी। 8 साल हो गए हैं, उनको एक दिन की बेल नहीं दी गई। अब इसके लिए प्रशासन को थोड़ा आगे आना चाहिए। हमारे जो राजनीति के जो क्षेत्र में हैं, कुछ संत लोग भी हैं और कुछ समाज सेवी लोग भी हैं, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। संत लोग भी साथ में हैं। देखिए, ये षड्यंत्र केवल आज से नहीं चल रहा है, ये तो हमारे भारतवर्ष पर, हमारे हिंदू सभ्यता पर बहुत समय से चल रहा है। हमारे भारत से जो हमारे हिंदू धर्म के थे, वो दूसरे देश में जाकर के धर्म परिवर्तन या लूट मार नहीं किए। हमारे देश पर ही बाहर से आक्रमण होता रहा। किसी समय पर हमारे यहाँ गुलाम वंश चला, जिसमें रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे रहे हमारे देश में ही फिर कोई बाबर करके आते हैं, कोई और आते हैं। सालों साल उन्होंने यहाँ पर शासन किया। कभी छल से, कभी बल से हमारे महात्माओं पर प्रहार भी किया गया, संतों को अपमानित भी किया गया और हमारे हिंदू समाज को ही तोड़ा गया निरंतर। जो संत होते हैं ना, वो बहुमुखी प्रतिभा होती है उनकी, केवल एक तरफ दृष्टि नहीं होती। ऐसा समझो कि जैसे हमारे समाज में बालक है, तो बालक को अपना इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है, उसी दायरे में ये कर लूँगा, ऐसा होना चाहिए। जो उसके माता पिता हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है, इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। जो संत लोग हैं उनको और ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो उनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है। तो संत की जो दृष्टि होती है समाज के लिए ना, बच्चे का भी विकास हो, युवा अवस्था वाले लोग भी उनको, उनके मन की कामनाएं की पूर्ति हो, उनके मन को शांति मिले, वृद्धावस्था है उनके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां दूर हों, आत्मज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष के रास्ते पर चलें। तो सभी तरीके से पूरे समाज के लिए मार्गदर्शन अगर कोई दे सकता है तो केवल संत दे सकते हैं।